ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से मैं प्रभा भारती, आप सबका स्वागत है। आज का विषय हमने थोड़ा हट कर लिया है, मेरे लीग से हट कर लिया है, घुटनों का दर्द। घुटनों के दर्द के बहुत सारे कारण हैं मित्रों, अधिकांश लोगों को पता है, तो हम बहुत विस्तार से कारणों पर नहीं जाते, पर सबसे बड़े कारण जो उनको मैं आपको बता देती हूँ। एक है पानी कम पीना और दूसरा पानी खड़े होकर पीना। इसलिए यदि ये दो गलतियां आप कर रहे हैं मित्रों, तो सबसे पहले इनका समाधान करिए और खड़े होकर पानी पीना तुरंत बंद करिए। और अक्सर खड़े होने में भी दिक्कत हम करते हैं, कभी एक पैर पे वजन दे दिया, कभी दूसरे पैर पे वजन दे दिया। जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो किसी पे दबाव और किसी पे खिंचाव दोनों ही आते हैं। कई बार खिंचाव से भी दर्द होता है, कई बार दबाव से भी दर्द होता है। ये दोनों कारण होते हैं दर्द के। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं मित्रों, वो सब आपको पता है, और नहीं पता है तो उसमें हम ना जाके हम सीधा समाधान पे जाते हैं। तो इनका समाधान कैसे हम कर सकते हैं? समाधान के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि पानी बढ़ाना है। मेरी पुरानी वीडियो आपने देखी हो तो वजन के अनुसार पानी कितना पीना, उस पर आप चले जाइए, आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। पहला काम, वजन अनुसार पानी पे आइए। इससे आपका यूरिक एसिड घटना शुरू हो जाएगा कि जब तक पानी नहीं किडनी साफ नहीं होगी तब तक यूरिक एसिड साफ नहीं होगा। तो जब आप पानी बढ़ाएंगे तब आप अपने आप पाएंगे कि आपका यूरिक एसिड साफ होने लग गया है। और पानी ज़्यादा पिए बिना ये संभव नहीं है, स्पष्ट है इतनी सी बात। आगे बढ़ते हैं, हल्दी वाला दूध। जब आप पानी ज़्यादा पीना शुरू कर देंगे मित्रों, तो आपके शरीर में जो गर्मी है वो शांत हो जाएगी। उसके बाद आप एक गिलास दूध लीजिए, करीब 250-300 ml, उसमें 2 चुटकी हल्दी डालिए और उसमें 2 चम्मच गरम दूध में मित्रों डालना है, 2 चम्मच घी डालिए, गाय का देशी घी, देशी गाय का घी, क्योंकि जर्सी का नहीं चलेगा, भैंस का भी नहीं चलेगा। और घर का बना हुआ बिल्कुल ना डालें, कि घर का बना हुआ घी आपका सिर्फ फैट है, वो मोटापा बढ़ाता है, उसमें गुण नहीं होते। आप पतंजलि का ला सकते हैं मित्रों, या आपके आसपास कोई घी बनाता है, घर का घी बनाता है, घर का अर्थात जिसके गौशाला है वो घी बनाते हैं, वो शुद्धता होनी चाहिए। ये मेन विषय हमारा। तो वो 2-3 चम्मच घी डालिए, 2 से 3 चम्मच, 10 से 20 ml घी आप दूध में आराम से ले सकते हैं। वजन पर मत जाइए, इससे वजन भी कम होगा। यदि पानी आप प्रमाण में पिएंगे और ये दूध और घी पिएंगे, आप देखेंगे कि जहां आपका वजन बढ़ रहा था वजन घटने लगेगा। और दूसरी बात, घी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तो जिनको कोलेस्ट्रॉल के लिए डॉक्टर ने मना किया आप घी मत खाइए, कृपया वो ले सकते हैं। घी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल रिफाइंड तेल में होता है, ये विषय अलग है, हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम अपने मुद्दे पे आते हैं। तो दूध में घी डालिए, चुटकी भर हल्दी डालिए, 2 चुटकी हल्दी डालिए, उसमें पाव चम्मच जितना अश्वगंधा चूर्ण डालिए, पाव चम्मच जितना शतावर चूर्ण डालिए। और इस मीठा करने के लिए बूरा डालें, चीनी नहीं। या तो मीठा मत करिए और करना है तो बूरा डालिए, या तो खड़ी शक्कर डालिए। और खड़ी शक्कर पीली वाली मिले, जो देशी होती है, वो सबसे अच्छी है, नहीं है तो कोई बात नहीं, पर बूरा बेटर है। 2 गिलास लेकर उसको यूं करके एक से दूसरे में डालिए, उसके ऊपर इतना झाग बन जाएगा। जब ये झाग बन जाए, ये दूध आप खड़े खड़े पी लीजिए, इसको बैठ के नहीं पीना है, खड़े खड़े पीना शुरू करिए। आपको 2 से 3 दिन में घुटने के दर्द में आराम होने लगेगा। आप प्रयोग करके देखिए, ये मेरा बहुतों पे आजमाया हुआ प्रयोग है मित्रों। अब आते हैं हम कलर थेरेपी पे। इसमें कलर थेरेपी में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। कलर थेरेपी में अक्सर हम एक कलर लगाते हैं, ये है ब्राउन कलर, कॉफी कलर। इसको लेफ्ट हैंड के 2 उंगलियों पे बीच में यहां पर इस तरह लगा देना है, आपको दिख रहा होगा। ये हाथ में हमारे सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये मेरा बायां हाथ है, हम जिस साइड हैं वो हाथ पकड़ा जाएगा, वो हाथ के हिसाब से हम चलेंगे। ये सर है, उसके बाद जब जो हाथ है वो हाथ, ये उंगली हो गया, उसके बाद वो वाला पैर दूसरी उंगली हो गया, उसके बाद बाजू वाला पैर तीसरी उंगली हो गया, और दूसरा वाला हाथ ये छोटी वाली उंगली हो गया। इसको ओवरलैप करेंगे मित्रों, तो ये सारे दोनों हाथों पे
क्लियर हो जाते हैं। ये वाला है तो ये वाला जिस साइड मैं कर रही हूँ वो वाला हाथ हो गया, ये वाला है तो ये वाला पैर हो गया, ये जो हिला रही हूँ, ये जो तीसरा हिलाया है, ये जो हिला रही हूँ ये दूसरा वाला पैर हो गया, और ये जो अंत में हिलाया है ये साथ में हिल रहा है, ये जो अंतिम है ये जो अब हिल रहा है पहला, ये दोनों, ये वाला हाथ हो गया। अर्थात आप आसानी से समझ सकते हैं मित्रों। तो जब आपके हाथ पैर ऐसे हैं, हाथ में क्या है, हाथ के 3 भाग हैं, एक यहाँ जॉइंट है, एक यहाँ जॉइंट है और एक यहाँ जॉइंट है। वैसे यहाँ भी 3 जॉइंट है, एक जॉइंट, दूसरा जॉइंट, तीसरा जॉइंट। वैसे पैर में 3 जॉइंट है, एक जांघ का है, एक घुटने का है और एड़ी का है। तो ये जांघ का जॉइंट हो गया मित्रों ऊपर वाला, ये घुटने का हो गया और ये एड़ी का हो गया। वैसे दूसरे पैर में, वैसे दूसरे हाथ में हो गया। और गर्दन में, गर्दन के 2 हिस्से होते हैं, एक ये और दूसरा ये। वैसे गर्दन 2 जगह से मुड़ती है, एक ये और दूसरा ये। तो ये आपको स्पष्ट समझ में आएगा। और अब आप अपना पूरा ट्रीटमेंट जहां दर्द है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यदि जांघ में दर्द है तो जैसे मेरी बाईं जांघ में दर्द है, लेफ्ट जांघ में दर्द, तो लेफ्ट हैंड का फर्स्ट मिडिल फिंगर ये वाला, इसको हम यहां से दबाएंगे तो जांघ आएगी, यहां दबाएंगे तो घुटना आएगा। अब यदि घुटने में दर्द है तो जहां मैंने कलर लगाया है वहां आप ऐसे ऐसे करके इसको दबा भी सकते हैं। जहां दर्द हो, आपको तीखा सा नोक जैसा, हड्डी निकला जैसा महसूस हो, उसको थोड़ा दबाइए, उसको थोड़ा ऐसे ऐसे राउंड करके थोड़ा दबाइए, गोल गोल ऐसे, फिर उल्टा घुमा दीजिए उसको। और उसके अलावा बाजार में ऐसे रिंग मिलती है मित्रों, ये एक्यूप्रेशर रिंग कही जाती है। इसको आप उंगलियों में डाल के आप ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए आराम से। और ये सारी उंगली में आप कर सकते हैं, अंगूठे में भी कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसा एक थंब भी मिलता है, इसको आप लेके थोड़ा यूं दबा सकते हैं, उससे भी आपको आराम मिलेगा। और उसके अलावा जहां आपको हड्डी जैसा निकला, वो हड्डी नहीं है मित्रों, वो आपको जो जाम है वो पॉइंट्स है, तो हड्डी नहीं है। तो उसको आप ऐसे पेन या कुछ ऐसा लेके उसको ऐसे ऐसे आप घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा, वहां आपको दर्द महसूस होगा। तो जहां जहां दर्द हो रहा है उसको जरा ठीक से थोड़ा सहन करके अपने आप को थोड़ा सा दर्द दीजिए, तो आपका जो स्थायी दर्द है वो निकल जाएगा, घुटनों का दर्द आपका आराम से निकल जाएगा। आप इसको ऐसे कर दीजिए। उसके अलावा रात को सोने से पहले एक काम और कर सकते हैं मित्रों, आपके घुटनों में दर्द है तो एक मैंने ये मेथी की पट्टी बनाई है, ये पेपर टेप है, मेथी की पट्टी आप घुटनों पे, घुटने के पॉइंट पे लगा दीजिए जहां ये मैंने कलर लगाए हैं, उसी को पूरा ये मेथी ऐसे लगा के ऐसे चिपकाया और उसको पूरा ऐसे राउंड करके ये चिपका दिया मैंने। जहां दर्द है उस हिस्से में ये पूरा आ गया। और वैसे ही दूसरी उंगली में चिपका दिया, उसको यूं पेपर टेप पे लगाया और उसको यूं रखा और ये पूरा राउंड पकड़ के हमने घुमा दिया। अब कई बार क्या होता है, ये दर्द सीधा सर से आता है, कोई नस खींच रही होती है उसकी वजह से दर्द होता है। तो उसके लिए मैंने आपको गर्दन के पॉइंट बताए, सर का पॉइंट बताया, यहाँ पे है। तो जब यहाँ से भी दर्द है तो आप यहाँ जरा ऐसे दबा, किसी भी पेंसिल से आप ऐसे दबा के देखेंगे, आपको पता चलेगा। ऐसे घुमाएंगे उसको, ऐसे रोल करके आपको पता चलेगा। तो आप उसको थोड़ा जहां दर्द है उसको दबा दीजिए, और जहां दर्द है उस एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे आपको भयंकर दर्द होगा, वहां पे इस तरह से एक काली मिर्च का दाना लीजिए, पेपर टेप पे लगाइए और उसको उस जगह पे ऐसे चिपका दीजिए। वो जहां आपको दर्द हो वो सेंटर में करीब पकड़ेगा, वहां दबा दीजिए, एटलीस्ट एक पॉइंट पर चिपका दीजिए, आपको पता चलेगा ये काम करता है। उसके बाद तुरंत राहत के लिए एक हम कसरत भी कर बताते हैं मित्रों। कसरत कैसे करनी है आपको, पैर सीधे करिए, एकदम सीधे आपके पैर होंगे, और उसके बाद हाथ आराम से टेक लीजिए, क्योंकि पीठ आपकी सीधी ही रहनी चाहिए, पीठ आपकी कभी मुड़ेगी नहीं, पीठ आपकी हमेशा सीधी रहनी चाहिए। तो उसके बाद पैर जितना ले जाए नीचे ले जाइए, आप मेरे पैरों को देख सकते हैं। उसके बाद उनको ऊपर उठाइए। अब ऊपर उठाते समय आप ध्यान से देखेंगे तो मेरी एड़ी जमीन से उठ गई है, चटाई बिछी हुई है पर चटाई से मेरी एड़ी उठ गई है, और वापस अब मैं नीचे ले जा रही हूँ तो नीचे जा रहा है। आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वापस उठाएंगे, ये उठ गया, ये पिंडलियों का भाग जमीन पे रहेगा मित्रों, खाली एड़ी उठेगी, नीचे ऊपर उठा लीजिए, नीचे ऊपर। पैर में मूंगी आती है या कुछ भी होता है, आप कसरत कर सकते हैं तो इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और ये पैरों की उंगलियों को ऐसे ऐसे घुमा लीजिए, थोड़ा हिला लीजिए, इससे आपको पैरों में बहुत आराम मिलेगा। उसके अलावा घुटना घुमाने की भी कसरत होती है।
जिसको मैं ऐसे बता नहीं पाऊंगी। आपने टीवी में बाबा को करते देखा होगा, वैसे ये भी करते देखा होगा, लेकिन सावधानियां जो नहीं बरतते हैं उसके हिसाब से मैं ये बता रही हूँ मित्रों। तो आप इतना करेंगे तो आपके घुटने में बहुत जल्दी आराम हो जाएगा और आप उसको महसूस कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में आपके घुटनों के दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और ज़्यादा दर्द है मित्रों तो एक काम और करिए, यदि आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं कुर्सी पे बैठ के करिए। मैंने बैठने का तरीका बताया, अनुलोम भी बताया है। यदि आप आधा घंटा, पौना घंटा, जितना थोड़ा और समय मिले तो जितना ज़्यादा आप प्राणायाम कर लें मित्रों, वो आपको बहुत जल्दी राहत देगा। इसलिए दवाओं से बचिए, डॉक्टरों से बचिए। आप कितनी भी दवा खाएंगे मित्रों वो लाभ नहीं करेगी। आपको लाभ करेगा तो आपका कर्म, और कर्म यही है, बिना दवाओं के लाभ देगा आपको मित्रों। इसका आप फायदा उठाइए, अनुभव करिए। 2 से 3 दिन शुरुआत हो जाएगी। ये पट्टी जो बताई है मैं इसको पूरा बताना भूल गई हूँ। एक दिन बाएं हाथ में करिए, लेफ्ट हैंड में करिए, फिर दूसरे दिन दाएं हाथ में करिए, मतलब राइट हैंड में करिए। इस तरह एक दिन ऐसे पट्टी बदलते रहिए और पॉइंट्स देते रहिए अपने आप को। आपको पता चलेगा जहां दर्द हो वहां दबाते रहिए। आप उसको कर सकते हैं। ये अंक आपको कैसा लगा मित्रों मुझे ज़रूर बताइए। और आपके सुझाव, आपकी तकलीफें जो आप जानना चाहते हैं सब आमंत्रित हैं। लोग मुझे बता रहे हैं नई चीज़ें, मैं सबका स्वागत करती हूँ। और यदि आलोचना है वो भी मुझे बताइए, जो अच्छा नहीं लगे वो भी मुझे बताइए, क्योंकि वो भी मुझे जानना है, मैं उसको सुधारना चाहती हूँ। और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।